अधिकांश इन्वेस्टर सोचते हैं कि इन्वेस्टिंग की सबसे बड़ी चुनौतियां लॉस को हैंडल करना है, लेकिन रिसर्च एक अलग कहानी बताती है। कई बार इन्वेस्टर की सबसे बड़ी गलतियां लॉस के समय नहीं बल्कि प्रॉफिट के समय होती हैं। यह सुनने में अजीब लग सकता है क्योंकि प्रॉफिट तो सक्सेस का संकेत माना जाता है, लेकिन फाइनेंशियल मार्केट में प्रॉफिट हमेशा बेहतर डिसीजन मेकिंग की गारंटी नहीं होता। कई बार प्रॉफिट कॉन्फिडेंस बढ़ाता है और ज़्यादा कॉन्फिडेंस धीरे धीरे ओवर कॉन्फिडेंस में बदल जाता है। यहीं से गलतियां शुरू होती है। आज हम समझेंगे कि आखिर इन्वेस्टर प्रॉफिट होने के बाद सबसे बड़ी गलतियां क्यों करती है और कैसे वही प्रॉफिट भविष्य के रिटर्न को नुकसान पहुंचा सकता है। मान लीजिए आपने एक स्टॉक खरीदा, कुछ महीनों बाद वो 50% ऊपर चला गया। ऐसी स्थिति में ज़्यादातर इन्वेस्टर खुश हो जाती है और होना भी चाहिए, लेकिन यहीं एक साइकोलॉजिकल ट्रैप शुरू होता है। अधिकांश लोग मान लेते हैं कि यह सफलता केवल उनके एनालिसिस की वजह से मिली है। हो सकता है उनका एनालिसिस अच्छा रहा हो, लेकिन पूरी कहानी इतनी सरल नहीं होती। कभी मार्केट की कंडीशन सपोर्ट करती है, कभी किसी सेक्टर में मजबूत तेजी चल रही होती है, कभी सही टाइमिंग फायदा दिला देती है और कई बार लक भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। लेकिन हमारा दिमाग एक अलग तरीके से काम करता है। जब हमें प्रॉफिट मिलता है तो हम उसका पूरा क्रेडिट खुद को दे देते हैं। बिहेवियर फाइनेंशियल में इसे सेल्फ एट्रीब्यूशंस बायस कहा जाता है। इस बायस के कारण सक्सेस का श्रेय हम अपनी स्किल को दे देते हैं, लेकिन फेल्योर का कारण मार्केट या बाहरी फैक्टर को मानती है। धीरे धीरे यह सोच कॉन्फिडेंस बढ़ाती है और बढ़ा हुआ कॉन्फिडेंस ओवर कॉन्फिडेंस में बदल सकता है। फिर इन्वेस्टर को लगने लगता है कि उसके ज़्यादातर फैसले सही होंगे। यहीं से बड़ी इन्वेस्टिंग मिस्टेक की शुरुआत होती है। इसलिए प्रॉफिट मिलने पर खुश रहें, लेकिन हमेशा याद रखें हर सफल निवेश के पीछे सिर्फ स्किल नहीं, कभी कभी सही माहौल और थोड़ी लक भी होती है। इन्वेस्टिंग की दुनिया में एक बहुत दिलचस्प साइकोलॉजिकल पैटर्न देखने को मिलता है। जब किसी इन्वेस्टर को लगातार प्रॉफिट मिलने लगते हैं तो उसका आत्मविश्वास धीरे धीरे बढ़ने लगता है। शुरुआत में यह कॉन्फिडेंस सामान्य होता है, लेकिन समय के साथ यह ज़रूरत से ज़्यादा भी हो सकता है। इन्वेस्टर सोचने लगता है अब मुझे मार्केट अच्छी तरह समझ आने लगी है, मैं पहले से बेहतर डिसीजन ले सकता हूँ, मुझे अंदाजा है कि आगे क्या हो सकता है। यहीं पर सबसे बड़ा खतरा छिपा होता है, क्योंकि वास्तविकता में मार्केट पहले जितना ही अनसर्टेन रहता है। भविष्य को कोई भी पूरी तरह नहीं जान सकता, चाहे उसका अनुभव कितना भी बड़ा क्यों ना हो। लेकिन लगातार मिले प्रॉफिट कई बार एक अलग एहसास पैदा करती है। इन्वेस्टर को लगने लगता है कि रिस्क कम हो गया है, जबकि सच यह है कि रिस्क कम नहीं हुआ है, सिर्फ उसकी परसेप्शन बदल गई होती है। यानी मार्केट वही है, लेकिन उसे देखने का नज़रिया बदल जाता है। यही बदली हुई परसेप्शन कई बार गलत फैसलों का कारण बनती है। कुछ लोग ज़रूरत से ज़्यादा पैसा एक ही स्टॉक में लगाने लगते हैं और कुछ लोग अपने रिस्क मैनेजमेंट रूल्स को नज़रअंदाज करने लगते हैं और कुछ लोग यह मान लेते हैं कि उनकी हर अगली इन्वेस्टमेंट भी सफल होगी। याद रखिए, प्रॉफिट मिलना अच्छी बात है, लेकिन प्रॉफिट कभी भी भविष्य की गारंटी नहीं होता। सफल इन्वेस्टर्स वही होता है जो अच्छे समय में भी रिस्क को गंभीरता से लेती है, क्योंकि मार्केट का स्वभाव बदलता रहता है और समझदारी हमेशा कॉन्फिडेंस से ज़्यादा महत्वपूर्ण होती है। बिहेवियरल फाइनेंस की रिसर्च बार बार एक महत्वपूर्ण बात बताती है। ओवर कॉन्फिडेंस इन्वेस्टर की सबसे महंगी गलतियों में से एक है। यह गलती अचानक नहीं आती, यह अक्सर सफलता के बाद धीरे धीरे विकसित होती है। जब किसी इन्वेस्टर को लगातार प्रॉफिट मिलने लगते हैं तो उसका कॉन्फिडेंस बढ़ना स्वाभाविक है। उसे लगता है कि उसके फैसले सही साबित हो रहे हैं। यहाँ तक सब कुछ सामान्य होता है, लेकिन समस्या तब शुरू होती है जब कॉन्फिडेंस का आधार नॉलेज की जगह हाल की सफलता बनने लगती है। इन्वेस्टर सोचने लगता है कि अब वह मार्केट को दूसरों से बेहतर समझता है। उसे लगता है कि उसकी भविष्यवाणियाँ ज़्यादा सटीक होंगी। यहीं से ओवर कॉन्फिडेंस जन्म लेता है। धीरे धीरे वह ज़्यादा ट्रेड्स करने लगता है, हर अवसर उसे शानदार दिखाई देने लगता है।
कई बार वह पर्याप्त रिसर्च किए बिना नए डिसीजन लेने लगता है। कुछ इन्वेस्टर्स अपने पुराने नियमों को भी नज़रअंदाज करने लगते हैं। रिस्क मैनेजमेंट कम महत्वपूर्ण लगने लगता है। पोर्टफोलियो में बैलेंस बनाए रखने पर ध्यान कम हो जाता है और डिसिप्लिन धीरे धीरे कमज़ोर होने लगता है। समस्या यह है कि मार्केट किसी के कॉन्फिडेंस के अनुसार नहीं चलता। मार्केट हमेशा अनसर्टेन रहता है, इसीलिए ज़रूरत से ज़्यादा आत्मविश्वास अक्सर गलत फैसलों की संभावना बढ़ा देता है। याद रखिए, सफल इन्वेस्टिंग का आधार केवल कॉन्फिडेंस नहीं है। सफल इन्वेस्टिंग का आधार रिसर्च, डिसिप्लिन और रिस्क मैनेजमेंट है। कई बार प्रॉफिट से पैदा हुआ ओवर कॉन्फिडेंस उसी प्रॉफिट को धीरे धीरे कम कर देता है। इसीलिए अनुभवी इन्वेस्टर हर सफलता के बाद भी विनम्र बने रहने की कोशिश करते हैं। इन्वेस्टिंग में एक बहुत कॉमन मिस्टेक बार बार देखने को मिलती है। जैसे ही किसी स्टॉक में अच्छा प्रॉफिट दिखाई देता है, कई इन्वेस्टर्स उसे बेचने के बारे में सोचने लगते हैं। उनके मन में एक विचार आता है कि प्रॉफिट मिल गया है, अब मुझे बुक कर लेना चाहिए। पहली नज़र में यह फैसला समझदारी भरा लग सकता है, लेकिन कई बार यही निर्णय लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएशन के रास्ते में रुकावट बन जाता है। कई मजबूत बिजनेस सालों तक बढ़ते रहते हैं, उनकी अर्निंग्स बढ़ती है, उनका मार्केट शेयर बढ़ता है और समय के साथ उनका मूल्य भी बढ़ सकता है। लेकिन कुछ इन्वेस्टर शुरुआती प्रॉफिट देखकर ही बाहर निकल जाते हैं। परिणाम यह होता है कि संभावित लॉन्ग टर्म कंपाउंडर्स पोर्टफोलियो से बाहर हो जाता है। बिहेवियरल फाइनेंशियल में इसे पैटर्न को डिस्पोजिशन इफेक्ट कहा जाता है। इसका मतलब है कि लोग अपने विनर्स को जल्दी बेच देते हैं, लेकिन जिन इन्वेस्टमेंट में नुकसान होता है उन्हें अक्सर लंबे समय तक होल्ड करते रहते हैं। वे उम्मीद करते हैं कि एक दिन कीमत वापस ऊपर आ जाएगी। यानी फैसले पूरी तरह लॉजिक पर आधारित नहीं होते। कई बार इमोशंस ज़्यादा प्रभाव डालते हैं। प्रॉफिट खोने का डर लोगों को जल्दी बेचने के लिए प्रेरित करता है, जबकि अनुशासन स्वीकार करने में उन्हें कठिनाई महसूस होती है। सफल इन्वेस्टर अक्सर सिर्फ प्रॉफिट देखकर फैसला नहीं लेते। वे बिजनेस की क्वालिटी, भविष्य की संभावना और अपनी इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी को देखते हैं, क्योंकि कई बार सबसे बड़ा रिटर्न जल्दी बेचने से नहीं बल्कि सही एसेट को लंबे समय तक होल्ड करने से मिलता है। इन्वेस्टिंग में एक दिलचस्प व्यवहार अक्सर देखने को मिलता है। जब लोगों को लॉस होता है तो वे कई बार रुक जाते हैं। वे नए फैसले लेने से बचते हैं और स्थिति को समझने की कोशिश करते हैं। लेकिन जब लगातार प्रॉफिट मिलने लगता है तो व्यवहार पूरी तरह बदल सकता है। इन्वेस्टर पहले से ज़्यादा एक्टिव हो जाता है। उसे लगता है उसे लगातार कुछ ना कुछ करना चाहिए। वह अपने पोर्टफोलियो में बार बार बदलाव करने लगता है, नई अपॉर्चुनिटी खोजने लगता है, एक स्टॉक बेचकर दूसरा खरीदता है, फिर कुछ समय बाद एक और नया डिसीजन लेता है। धीरे धीरे फ्रिक्वेंट बाइंग और सेलिंग शुरू हो जाती है। उसे लगता है कि जितना ज़्यादा एक्शन होगा उतने बेहतर रिजल्ट मिलेंगे, लेकिन वास्तविकता हमेशा ऐसी नहीं होती। हर एक्शन वैल्यू क्रिएट नहीं करता। हर ट्रेड बेहतर रिटर्न की गारंटी नहीं देता। कई बार सबसे अच्छा डिसीजन कोई नया डिसीजन न लेना होता है। कई सफल इन्वेस्टमेंट का फायदा समय के साथ मिलता है, न कि लगातार बदलाव करने से। लेकिन प्रॉफिट के बाद एक मनोवैज्ञानिक बदलाव शुरू हो जाता है। इन्वेस्टर मानने लगता है कि उसकी सफलता का मुख्य कारण उसका लगातार एक्शन लेना था, इसीलिए वह और ज़्यादा एक्टिव होने लगता है। समस्या यह है कि ज़्यादा एक्टिविटी हमेशा ज़्यादा सफलता नहीं लाती। कभी कभी ये अनावश्यक ट्रेडिंग अतिरिक्त कॉस्ट और कमज़ोर डिसिप्लिन का कारण बन सकती है। सफल इन्वेस्टर जानते हैं कब एक्शन लेना जरूरी है और कब धैर्य बनाए रखना ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि इन्वेस्टिंग में सिर्फ सही काम करना ही जरूरी नहीं होता, बल्कि कई बार गलत समय पर कुछ न करना भी एक बेहतर डिसीजन साबित हो सकता है। फाइनेंशियल मार्केट में एक बहुत आम लेकिन खतरनाक सोच देखने को मिलती है। जब कोई स्ट्रेटजी लगातार अच्छे रिजल्ट देती है तो लोगों को लगने लगता है कि यह हमेशा ऐसे ही काम करती रहेगी। प्रॉफिट के बाद कई इन्वेस्टर रीसेंट रिजल्ट को भविष्य का संकेत मान लेते हैं। उन्हें लगता है जो अभी सफल है वही आगे भी सफल रहेगा। लेकिन मार्केट का स्वभाव अलग होता है। मार्केट लगातार बदलती रहती है, इकोनॉमिक कंडीशन बदलती रहती है, इंटरेस्ट रेट बदलती रहती है, सेक्टर की लोकप्रियता बदलती रहती है, कंपनी की ग्रोथ बदलती रहती है
और समय के साथ वैल्यूएशन भी बदल जाती है। यही कारण है कि हर सफल स्ट्रेटजी हमेशा समान परिणाम नहीं देती। जो अप्रोच पिछले 2 वर्षों में शानदार रही हो वह अगले 2 वर्षों में केवल औसत प्रदर्शन भी कर सकती है। इसका मतलब यह नहीं है कि स्ट्रेटजी गलत हो गई है, इसका मतलब सिर्फ इतना है कि मार्केट का माहौल बदल गया है। लेकिन लगातार प्रॉफिट मिलने के बाद कई लोग इस वास्तविकता को नज़रअंदाज कर देते हैं। वे मान लेते हैं कि उनकी सफलता हमेशा जारी रहेगी। यहीं से अपेक्षाएं अवास्तविक होने लगती है और जब मार्केट बदलता है तो निराशा बढ़ सकती है। सफल इन्वेस्टर एक महत्वपूर्ण बात समझते हैं। वे रिसेंट सक्सेस का आनंद लेते हैं लेकिन उसे भविष्य की गारंटी नहीं मानते। वे जानते हैं कि हर स्ट्रेटजी के अच्छे और कमज़ोर दौर आते हैं, इसीलिए वे बदलती परिस्थिति को समझते हैं, धैर्य बनाए रखते हैं और लंबे समय के दृष्टिकोण पर ध्यान देते हैं। क्योंकि इन्वेस्टिंग में पिछला प्रदर्शन उपयोगी जानकारी दे सकता है लेकिन वह भविष्य के परिणाम की निश्चित गारंटी नहीं होता। जब कोई इन्वेस्टर अपनी यात्रा शुरू करता है तो वह हर फैसले को बहुत सावधानी से लेता है। वह कंपनी के बारे में पढ़ता है, रिसर्च करता है, वैल्यूएशन को समझने की कोशिश करता है, रिस्क का आकलन करता है और सही एलोकेशन पर ध्यान देता है। क्योंकि उसे पता होता है कि गलत फैसला नुकसान का कारण बन सकता है। लेकिन समय के साथ अगर लगातार प्रॉफिट मिलने लगे तो सोच में बदलाव आ सकता है। धीरे धीरे फोकस प्रोग्रेस से हटकर रिजल्ट पर जाने लगता है। इन्वेस्टर यह देखने लगता है कि उसे कितना प्रॉफिट हुआ लेकिन यह देखना कम कर देता है वह प्रॉफिट कैसे मिला। यहीं पर सबसे बड़ा खतरा छिपा होता है। क्योंकि सफल इन्वेस्टिंग केवल अच्छे रिजल्ट का नाम नहीं है। सफल इन्वेस्टिंग एक मजबूत प्रोसेस का परिणाम होता है। रिसर्च, धैर्य, रिस्क मैनेजमेंट और डिसिप्लिन इसी प्रोसेस के महत्वपूर्ण हिस्से हैं। अगर कोई व्यक्ति केवल रिजल्ट पर ध्यान देगा तो वह धीरे धीरे उन आदतों को नज़रअंदाज कर सकता है जिन्होंने उसे सफलता दिलाई थी। समय के साथ रिसर्च कम होने लगती है, रिस्क पर ध्यान कम होने लगता है और फैसले पहले की तुलना में ज़्यादा जल्दबाजी में लिए जाने लगती है। शुरुआत में इसका असर दिखाई नहीं देता लेकिन लंबे समय में कमज़ोर प्रोसेस कमज़ोर परिणाम पैदा कर सकती है। सफल इन्वेस्टर्स इसलिए हर प्रॉफिट के बाद भी अपने नियम नहीं भूलते। वे जानते हैं कि रिजल्ट बदल सकते हैं लेकिन एक मजबूत प्रोसेस लंबे समय तक सही दिशा में बनाए रख सकती है। क्योंकि लॉन्ग टर्म सक्सेस सिर्फ अच्छे रिजल्ट से नहीं बल्कि लगातार सही प्रोसेस को फॉलो करने से मिलती है। यह इन्वेस्टिंग का सबसे महत्वपूर्ण लेसन हो सकता है। अधिकांश लोग सोचते हैं कि सफलता का मतलब केवल अच्छा प्रॉफिट कमाना है, लेकिन वास्तविकता इससे थोड़ी अलग है। प्रॉफिट कमाना निश्चित रूप से महत्वपूर्ण है लेकिन प्रॉफिट को सही तरीके से संभालना उससे भी ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। क्योंकि वेल्थ केवल अच्छे रिटर्न से नहीं बनती, वेल्थ तब बनती है जब सही आदतें लंबे समय तक बनी रहती हैं। कई इन्वेस्टर अच्छा प्रॉफिट कमाते हैं लेकिन बाद में गलत फैसलों की वजह से उसका बड़ा हिस्सा खो देते हैं। दूसरी तरफ कुछ लोग प्रॉफिट मिलने के बाद भी शांत और अनुशासित बने रहते हैं। यही अंतर लंबे समय में बड़े परिणाम पैदा करता है। सफल इन्वेस्टर जानते हैं कि डिसिप्लिन कभी नहीं छोड़ना चाहिए। वे ओवर कॉन्फिडेंस से बचने की कोशिश करते हैं। वे रिस्क को समझते हैं और उसे नज़रअंदाज नहीं करते। वे मजबूत एसेट को पर्याप्त समय देने का धैर्य रखते हैं और सबसे महत्वपूर्ण बात, वे हमेशा प्रोसेस पर फोकस बनाए रखते हैं। उन्हें पता होता है कि हर साल एक जैसा प्रदर्शन नहीं होगा। मार्केट कभी तेज चलेगा तो कभी धीमा चलेगा और कभी चुनौतीपूर्ण भी हो सकता है, लेकिन एक मजबूत प्रोसेस उन्हें सही दिशा में बनाए रख सकती है। यही वजह है कि वेल्थ क्रिएशन केवल पैसा कमाने की कहानी नहीं है, यह सही व्यवहार, सही मानसिकता और लगातार अच्छे फैसलों की कहानी है। याद रखिए, इन्वेस्टिंग में असली परीक्षा पहला प्रॉफिट कमाने के बाद शुरू होता है। क्योंकि लंबे समय की वेल्थ प्रॉफिट कमाने से नहीं बल्कि प्रॉफिट को समझदारी से संभालने से बनती है। चलिए इस टॉपिक का कंक्लूजन करते हैं। अधिकांश इन्वेस्टर बड़ी गलतियां केवल लॉस के समय नहीं करते। कई बार गलतियों की शुरुआत प्रॉफिट के बाद होती है। प्रॉफिट मिलने पर व्यक्ति खुद को वास्तविकता से ज़्यादा स्मार्ट समझने लगता है, रिस्क छोटा दिखाई देने लगता है, कॉन्फिडेंस धीरे धीरे ओवर कॉन्फिडेंस में बदल सकता है। कुछ लोग अपने विनर्स जल्दी बेच देते हैं, कुछ लोग ज़रूरत से ज़्यादा एक्शन लेने लगते हैं
और कई बार फोकस प्रोसेस से हटकर सिर्फ रिजल्ट पर चला जाता है। यहीं से भविष्य की समस्याएं शुरू हो सकती है। याद रखिए, इन्वेस्टिंग में सबसे कठिन काम सिर्फ प्रॉफिट कमाना नहीं है, सबसे कठिन काम है प्रॉफिट मिलने के बाद भी डिसिप्लिन बनाए रखना। सफल इन्वेस्टर जानते हैं कि मार्केट हमेशा बदलता रहता है, इसीलिए वे हर सफलता के बाद भी रिस्क को गंभीरता से लेती है। वे अपनी प्रोसेस पर भरोसा रखती हैं, भावनाओं पर नहीं। लंबे समय में बड़ी वेल्थ अक्सर वही लोग बनाते हैं जो सफलता के समय भी उतने ही सावधान रहती हैं जितने चुनौतीपूर्ण समय में रहती है। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।